हेलो दोस्तों, मैं अभी अपनी छत पर हूँ और ये रहे मेरे प्यारे से अडेनियम। सुबह का समय है, लगभग 8 बज चुके हैं और सूर्य भगवान उदय हो चुके हैं। और ऐसे में देखिए फ्लावरिंग कम हो गई है धीमे धीमे। बर्ड्स हैं वो थोड़ी सी सूख कर गिर रही हैं क्योंकि ठंड आ गई है, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। और यहाँ पर भी आज का टेम्परेचर बहुत कम है और पिछले 2-3 दिनों से ठंड थोड़ी ज़्यादा पड़ रही है। और ऐसे में अडेनियम्स का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और सबसे ख़ास बात जो होती है इस समय, बहुत सारे अडेनियम्स में, बहुत सारे लोगों के अडेनियम्स में प्रॉब्लम आ रही होगी कि अडेनियम्स की जो लीव्स हैं वो येलो हो रही होंगी। तो जब डोरमेंसी में आपका अडेनियम जाने लगता है तो उस अडेनियम की लीव्स जो हैं वो येलो हो जाती हैं, येलो होकर गिरने लग जाती हैं। तो ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें ये इस तरह से लीव्स जो है ना वो येलो हो जाएंगी आपकी। और आपको बस इतना ही काम करना है कि जो भी येलो लीव्स हैं या जो भी लीव्स आपकी ख़राब हो गई हैं उन लीव्स को हटा दीजिए, प्लांट से हटा दीजिए, आपके पॉट से हटा दीजिए। क्योंकि इससे क्या होगा, आपका प्लांट रॉट नहीं होगा। क्योंकि यही है, अगर लीव्स यहाँ पर आपके प्लांट्स पर रहेंगी और आपके सॉइल मीडिया में गिर जाएंगी, मिल जाएंगी, तो पानी की वजह से, वो नमी की वजह से फंगस पैदा कर सकती हैं और आपका जो अडेनियम है वो ख़राब हो सकता है, रॉट हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको यही ध्यान रखना है कि अगर लीव्स पीली हो रही हैं तो उनको हटा दीजिए। बहुत सारे कंडीशंस में जैसे इस तरह से फ्लावर्स होते हैं ना, वो फ्लावर्स गिर जाते हैं और या लीव्स पर ही रहते हैं, तो उनको भी आप हटा दीजिए सेफली। क्योंकि इससे भी अगर मान लीजिए नमी आती है तो इससे भी प्लांट्स वहाँ पर रॉट हो सकता है, टिप रॉट हो सकती है। सॉइल में चले गए तो सॉइल रॉट हो सकती है। तो जो अडेनियम्स की लीव्स हैं जो येलो हो रही हैं इस मौसम में, तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें आपको डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान आपको इतना ही रखना है कि कई बार क्या होता है ना, किसी प्लांट को आप देखते हैं एकदम हरा है और बहुत अच्छा प्लांट आपको दिख रहा है, 2 दिन बाद देखेंगे तो उसकी सभी लीव्स जो हैं वो पीली हो जाएंगी और थोड़ी सी मुरझा जाएंगी और थोड़ी सी डल सी दिखेंगी। जब आप उनको टच करेंगे या छुएंगे तो आपको एकदम सॉफ्ट सी वो लीव्स लगेंगी, जैसे कि कई दिनों से पानी नहीं दिया। उस कंडीशन में आपको कोडेक्स चेक करना है। कोडेक्स को आप देख लें, अगर वो कोडेक्स सॉफ्ट हो गया है, ज़्यादा पानी नहीं दिया है उस वजह से सॉफ्ट है, तो एक अलग मैटर रहता है। लेकिन अगर पानी आप दे रहे हैं अच्छे से और प्लांट अच्छा है और एकदम से 1-2 दिन में ही उसकी लीव्स येलो होना शुरू हो जाती हैं और लीव्स थोड़ी सी मुरझा जाती हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोडेक्स को थोड़ा प्रेस करके देखिए, कोडेक्स उसका टाइट होना चाहिए, थोड़ा हार्ड होना चाहिए। अगर वो सॉफ्ट है तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा सा चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है ना, आपका प्लांट रॉट होने का खतरा होता है। हो सकता है वो कहीं से रूट उसकी रॉट हो रही हो जिस वजह से आपका प्लांट की लीव्स जो हैं वो येलो हो गई। ऐसे में जितना जल्दी आप इसको पहचान पाएंगे उतना ही आसान होगा आपके लिए प्लांट को बचा पाना। क्योंकि कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि जब उसका स्टेम पूरा रॉट हो जाता है तब आपको पता चलता है, ये लक्षण तब आपको सामने आते हैं और उस कंडीशन में फिर उस प्लांट को बचा पाना आपके लिए आसान नहीं होता, या कहीं किसी के लिए भी आसान नहीं होता। मेरे भी प्लांट्स रॉट होते हैं, लेकिन इस बार कहें कि जब से यहाँ के नेचर ने साथ दिया है तब से, और यहाँ का जो सॉइल मीडिया या कहें जो सैंड, रिवर सैंड है, वो मुझे थोड़ी सी चेंज मिली है, तब से यहाँ पर प्लांट्स के रॉट होने का खतरा थोड़ा कम हुआ है। हालांकि कुछ प्लांट्स हैं मेरे जो बेबी प्लांट्स हैं जो रॉट हो गए हैं, और उनका एक ही रीज़न है, फंगस की वजह से रॉट हो गए हैं। क्योंकि कुछ प्लांट्स हैं जो सीडलिंग्स हैं जिनमें मैंने सॉइल मीडिया पुराना यूज़ कर दिया था और उस मीडिया की वजह से, एक्चुअली मेरे पास वो नया मीडिया ख़त्म हो चुका था, वो मुझे लाना था और पुराना मीडिया मेरे पास रखा था। तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैंने कुछ सीडलिंग्स को उसमें ग्रो किया, लेकिन जब सीडलिंग्स को उसमें ग्रो कर दिया मैंने तो कुछ टाइम बाद वो सीडलिंग्स रॉट हो गई, थोड़ी बड़ी होने के बाद रॉट हो गई। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो नए सीड्स हैं उनको आप कोशिश करें नई मीडिया में लगाएं आपके क्योंकि ओबिसम में तो कभी कभार ऐसा कर सकते हैं, आपकी पुरानी सॉइल मीडिया इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा ओबिसम में खाड़ी प्लांट होता है, वो आपका जो है वो सहन कर लेता है, लेकिन रॉट होने के लिए उसमें भी पानी का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। जबकि बाकी जो प्लांट्स हैं उनमें आप इस तरह की जो सॉइल मीडिया है वो आप चेंज करते रहें। और मेरा मानना है कि साल में एक बार तो आप उस सॉइल मीडिया को चेंज कर दें, क्योंकि ऐसा आप करेंगे तो आपके जो कॉस्टली प्लांट हैं वो रॉट नहीं होंगे, आपके अच्छे प्लांट रॉट नहीं होंगे और आपका एक अच्छा कलेक्शन बन जाएगा। जैसे ही कुछ प्लांट हैं, एक जैसे मैं बताऊँ आपको, एक ये जेरोनिमो है, काफ़ी मैच्योर प्लांट है
और काफ़ी टाइम हो गया है, मेरे ख्याल 4 से 5 साल इसको हो गए मेरे पास। एक दूसरा ये जेरोनिमो है, इसको भी 4 से 5 साल हो गए, सब एक ही साथ मैंने लिए थे। एक ये WNP है और ये काफ़ी अच्छा प्लांट है, इसको भी सेम टाइम हो गया है। ये जेरोनिमो है, इसको भी सेम टाइम हो गया है। इसके अलावा 2 जेरोनिमो मैंने गिफ्ट कर दिए, एक मेरे मित्र हैं उनको, और उसके अलावा 2 जेरोनिमो मेरे पास थे जो रॉट हो गए जब हरियाणा में था तब, क्योंकि वहाँ का नेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता था। तो ऐसे में जब वो भी रॉट हो गए तो इसलिए उनको बचा पाना बहुत मुश्किल हो गया। एक और मेरे पास प्लांट था बिग फूट का, और वो बिग फूट काफ़ी अच्छा प्लांट था, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती थी, काफ़ी अच्छा ग्रो कर चुका था वो प्लांट। लेकिन उसमें भी यही हुआ कि ठंड जब ज़्यादा पड़ी और तो उसमें मुझे जब पता चला, जब तक कि ये प्लांट रॉट हो गया तब तक उसका पूरा कोडेक्स ख़राब हो गया था, ब्रांच तक भी वो जो रॉड था वो पहुंच चुका था, ब्रांच तक उसकी इफ़ेक्ट हो गई थी। और मैंने जब उसको कट करने की कोशिश की तो मैं उसको बचा नहीं पाया। उसमें बम्पर फ्लावरिंग होती थी और पूरा प्लांट फ्लावरिंग से भर जाता था, तो वो प्लांट भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट था, तो वो भी मेरे पास एक ख़राब हो गया। उसके अलावा बाकी प्लांट जो हैं वो अभी सेफ़ हैं मेरे पास, और इतने सारे ये प्लांट्स का कलेक्शन यहाँ पर हो गया है सिर्फ इसी वजह से हो गया है कि इन्वायरमेंट ने साथ दिया, अदरवाइज़ इनमें रॉट होने का खतरा ज़्यादा रहता है। ये स्वेजिकम का कलेक्शन है, कुछ स्वेजिकम है मेरे पास, एक ये भी स्वेजिकम है। इसके अलावा ये आप लाइन से देखेंगे तो ये सारे स्वेजिकम हैं यहाँ पर। ये इनमें से 3 ये हैबिटेट है मेरे पास। कुछ और हैबिटेट हैं जो अभी मैंने जल्दी लिए हैं, रिसेंटली लिए हैं। बहुत बड़े प्लांट नहीं हैं, छोटे प्लांट हैं, लेकिन अभी उनको टाइम लगेगा सेट होने में मीडिया में, क्योंकि अभी चूँकि कुछ दिन पहले ही मेरे पास आए हैं, तो इस ठंड के मौसम में चूँकि प्लांट डॉर्मेंसी में रहता है तो फिर इतनी जल्दी वो मीडिया में सेट नहीं हो पाता, तो उसको सेट होने में थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है 1 से 2 महीने लग जाएँ। नहीं तो ये मार्च में जाकर फिर ये अच्छे से ग्रो हो जाएंगे, लीव्स वगैरह आएंगी, फ्लावरिंग भी देंगे, और मे भी हो सकता है सीड पॉट भी तैयार हों। अभी जो स्वेजिकम है मैंने पॉलिनेट तो कई सारे फ्लावर्स में किया था, लेकिन इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 2-3 जो सीड पॉट हैं वो बन रहे हैं, लेकिन अभी मैं उनको आपको इंट्रोड्यूस नहीं करा रहा। एक बार वो थोड़ा सा सीड्स उसमें सीड पॉट में सीड दिखने लग जाए मुझे, और ये कंफर्म हो जाए कि वो सीड अभी तैयार होने वाला है, उसके बाद फिर मैं वो सीड्स आपको दिखाऊंगा। और एक और मैंने थाईलैंड से सीड मंगाया था, सीड से मैंने ग्रो किया था, और वो प्लांट आई थिंक इस 3 साल लगभग उसको हो चुके हैं। थोड़ा मैच्योर प्लांट दिखता है, काफ़ी अच्छा लुक है उसका। सिंगल एक ब्रांच है, लेकिन ऊपर जाकर कई छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही हैं अभी, और बंच ऑफ फ्लावर्स उसमें आते हैं, ढेर सारी फ्लावरिंग होती है। उसमें एक सीड पॉट बन रहा है, थोड़ा बड़ा हो गया है, और मेरे ख्याल से वो मैंने शायद नीचे रख रखा है, अदरवाइज़ मैं आपको दिखाता। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि उसको मैं आपको दिखाऊँ कि सीड पॉट थोड़ा सा बड़ा हुआ है। और 1 महीने में, क्योंकि सर्दियां हैं तो सीड पॉट भी थोड़ा स्लो ग्रो होता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लेंगे सीड पॉट भी। अदरवाइज़ गर्मियां होती तो ये सीड पॉट अभी तक तो बहुत बड़े हो जाते। ये देखिए अभी बहुत स्लो ग्रोथ है इनकी। ये WNP के सीड पॉट हैं, ये भी बहुत स्लो ग्रो हो रहे हैं, लेकिन एक बार जब ये अच्छा मौसम आ जाएगा, फेब आ जाएगा, तो यहाँ पर इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। उसके बाद ये सीड पॉट बहुत तेज़ी से बनेंगे, और मेरे ख्याल से शायद फरवरी या मार्च में ये सारे सीड पॉट तैयार हो जाएंगे। तो मे भी हो सकता है स्वेजिकम का सीड पॉट भी नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में तैयार हो जाए, लेकिन वो शायद सेल के लिए नहीं होगा, उससे प्लांट ग्रो करके आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, प्लांट्स मिल जाएंगे। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। तो लीव्स का थोड़ा सा ध्यान रखिए, प्लांट्स का ध्यान रखिए, वाटरिंग का थोड़ा ध्यान रखिए, सर्दी का मौसम है, और कभी मौका मिले तो फंगीसाइड का पानी इस पर आप एक बार डाल दीजिए, जिससे कि कहीं फंगस का अटैक होने का खतरा होगा तो वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।